तो जितनी वस्तुओं के संपर्क में आएंगे उतना ही लौकिक ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन अगर चित्त के दायरे का विकास नहीं है, आदमी देखता है कोई आदमी व्यवहारिक नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड है, आदमी कहता है कि कितना इसकी बुद्धि का तो विकास ही नहीं है, शरीर से ऊपर आदमी निकलता ही नहीं। ये काम तो पशु का भी है। पशु भी भूख लगने पर खाता है, नहीं लगने पर सो जाता है। मनुष्य वर्धन करता है, डरता है तो भाग जाता है या अटैक करता है। अगर मनुष्य भी यही कर्म किया तो उसके बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, मन का डायलेशन नहीं होगा, बुद्धि का दायरा नहीं बढ़ेगा। इसलिए जब विषय सूक्ष्म होगा मन से तो चित्त का दायरा बढ़ेगा, और अहम तत्व का जब दायरा बढ़ेगा, जब मन का विषय केवल सूक्ष्म नहीं रहा, आध्यात्मिक हुआ, परमात्मा हुए, तो हमारे अहम तत्व का दायरा बढ़ करके महत तत्व में लीन होगा, जिसमें अहम तत्व नहीं है, वो बोधि है। और जब महत तत्व का दायरा बढ़ा, आत्मवत हो गया, तो साधक का मन सर्वज्ञता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यही मन के विकास की पराकाष्ठा का रास्ता। ये तब होगा जब परम पुरुष परमात्मा अपने तरफ खींचने लगेंगे और मनुष्य का मन महसूस करने लगेगा कि मैं कहीं आकर्षित हो रहा हूं। इसमें प्रकृति की विद्या माया सक्रिय होती है। जब आदमी विद्याश्रयी होगा, इसकी शुरुआत हुई संवित्त से। जब ये बोध हो गया कि ये मनुष्य शरीर मिला है हमारा, और इसी काम के लिए मिला है, इसलिए इसमें बोध है। इसीलिए मनुष्य को कहते हैं सृष्टि का सबसे उत्तम प्राणी, सबसे उन्नत प्राणी, क्योंकि यही आगे की बात सोच सकता है, यही जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए कोशिश कर सकता है। ये संवित्त ध्रुव को 5 साल में आ गया, प्रहलाद को बचपन में हो गया। बहुत से आदमी हैं बुढ़ापे में भी कोई अगर ऐसा ज्ञान दिया जाता है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब तक जीव विद्याश्रयी नहीं हुआ तब तक ये शतपथ समझ में नहीं आए। तो मन प्रधान प्राणी जब मन का विषय सूक्ष्म किया, परमात्मा की शरण लिया, तब इसका विकास होता है। और इस विकास के क्रम में उसकी अग्रगति होती है। तो मन का इस प्रकार से वॉल्यूम में उसका विकास हुआ, मन का दायरा बढ़ता गया। एक छोटे परिवार से बड़े परिवार समाज का सदस्य बनता है, समाज का चिंतन करने लगता है, राष्ट्र का चिंतन करने लगता है, जिस देश में रहता है उसके लिए भी चिंतन करता है, जिस देश में मैं हूँ उसके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। तो राष्ट्र ऐसे ही महामानवों के मन से बनता है और वो राष्ट्र अपने उन्नति के शिखर को प्राप्त करता है। तो स्वाभाविक विकास पर अगर इसको हम केवल छोड़ देंगे तो इतिहास आवश्यकता के मुताबिक परमात्मा की कृपा से कभी कभी पैदा करता है, लेकिन इसके लिए विद्या है। विद्याश्रयी आदमी हो तो उसके जीवन में फिर विद्या शक्ति की दूसरी शक्ति काम करना शुरू करती है, हलादी। संवित
और हलादनी। हलादनी उसके जीवन को हमेशा आह्लादित रहेगी, वो आदमी हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसके करीब जो भी आएगा वो भी प्रसन्न हो जाएगा, और वो ऐसे पेड़ की तरह से होगा कि गर्मी से पीड़ित कोई पथिक उसके नीचे बैठ करके राहत महसूस करेगा। परमात्मा की शरण में आने पर इस प्रकार का व्यक्तित्व पैदा होता है। ऐसा व्यतिक्रम जीवन में आता है। ये सृष्टि के रहस्य में सब बातें उल्लिखित है। तो ऐसी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अब चिंतन करता है कि हमको आगे क्या करना है, क्योंकि परमात्मा का दूसरा संकल्प, ब्रह्म का दूसरा संकल्प कि जो हमसे निकल गया वो धारा पुनः हम में आकर के मिल जाए, वहीं पर दोनों बिंदु एक हो जाएं, तो उसका मिलन बिंदु का जो लिंक होगा उसकी शुरुआत मानव जीवन से होती है। तो मानव जीवन चिंतन करता है कि हमको जहाँ जाना है, भव पार जाना है, उसके लिए कोई सहारा चाहिए। ये रास्ता क्या है? यही रास्ता है जिसको कहते हैं ब्रह्म विज्ञान और द साइंस ऑफ इंट्यूशनल प्रैक्टिस। तो सृष्टि का रहस्य है, उस विद्या के द्वारा साधक सृष्टि के रहस्य का भेदन करता है। विद्या का सहारा लेकर, लेकिन अब वो ऐसे कगार पर खड़ा है कि एक तरफ है भव और दूसरी तरफ है भवातीत। सागर का एक किनारा तो दिखता है लेकिन दूसरा दिखता नहीं। लेकिन ये रास्ता विश्वास का है, जिसको भरोसा है और जो विकास के क्रम में शारीरिक मानसिक तौर पर विकसित करते 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 आत्मिक लोक का यात्री बना है, वो देखता है साधक कि अगर हम भवसागर में से छुटकारा लेना चाहते हैं तो हमें इसका रास्ता खोजना पड़ेगा, और जो आज तक खोजा है वो पाया है, जो छटपटाया है वो इससे पार हुआ है। लेकिन जिसमें छटपटाहट नहीं है, भवसागर के किनारे पर खड़ा खड़ा केवल सोच रहा है कि मैं इसको पार नहीं कर सकता, और दुनिया के दुख में वो परेशान है, उसकी दशा वैसे ही है जैसे एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुगली के किनारे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा किसी शिष्य को कि जा देखो मछुआरे जाल लगाए हैं, देखो जाल में कितने प्रकार की मछलियां फंसी। वो शिष्य, क्योंकि गुरु का हुक्म था इसलिए गया, देखा कि मछुआरा जाल लगाया था, बाहर निकाला जाल और उसमें मछलियां हैं। आकर के रिपोर्ट कर दिया कि गुरुदेव जाल में मछलियां फंसी है।
परमहंस जी ने समझा कि ये शिष्य समझा नहीं, मेरा प्रश्न समझा नहीं। दूसरे शिष्य को हुक्म दिया कि जाओ देखो उस जाल में कितने प्रकार की मछलियां हैं, जो फंसी हैं मछलियां जाल में, उसमें कितने प्रकार की मछलियां हैं। वो भी गया कि पहला लौट के आया था, पता नहीं गुरु क्या पूछ रहे हैं, हुक्म था इसलिए गया वहां। वो भी लौट कर गया, गुरुदेव जाल में मछलियां हैं, और कितने प्रकार की मछलियां हैं तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसमें मछलियां हैं। तीसरे शिष्य को उन्होंने फिर वही बात कही कि जाओ देखो जो मछुआरा नदी में जाल फेंका था, वो जाल बाहर निकाला है, उसमें देखो कि कितने प्रकार की मछलियां फंसी हैं। वो शिष्य परेशान हुआ। गुरु का एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है और उत्तर भी तकरीबन सब बार यही आ रहा है, हमको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए दिख भी नहीं रही है बात। आमतौर पर होता क्या है कि अगर कोई बात समझ में आती है तो आंखें भी ठीक ठीक देखने लगती हैं, लेकिन बात अगर समझ में नहीं आई, प्रश्न समझ में भी नहीं आया, तो आंखें भी भ्रमित है। अगर मन भ्रमित है तो आंखें भी भ्रमित है, क्योंकि आंखें तो दरवाजा है, ये फैसला तो सब मन करता है। गुरु ने देखा कि मैं जो कहना चाहता हूं इन लोगों को बात समझ में नहीं आती, इसलिए अपने स्वयं खड़े हुए और बोला चलो तुम्हें मैं समझाता हूं। और शिष्यों के साथ वो जाल के पास पहुंचे, जाल का निरीक्षण किया और सबको समझाने लगे, देखो इस जाल में एक प्रकार की मछलियां तो वो हैं कि जाल में फंसते ही शौक से उनका हार्ट फेल हो गया, मर गई, और इसमें मृतक अवस्था में वो पड़ी हैं। वो देखो वो मरी हुई मछलियां। एक कोट की ये मछलियां हैं जो मर गई हैं। संसार में, संसार रूपी में माया जाल में फंस के कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि जो जान लिए हैं, समझ लिए हैं, उनको विश्वास हो गया है कि हमारा यहाँ से कोई छुटकारा नहीं है, और वो कुछ नहीं समझते। प्रकृति के चक्र में ऐसे फंस गए कि वो मरी हुई मछलियों जैसे हैं। मरा हुआ आदमी तो सोच नहीं सकता, लेकिन उन मरी हुई मछलियों में और आदमियों में फर्क ये है कि आदमी खाता पीता मरा हुआ इंसान है, खाता है पीता है, लेकिन सोचने के मामले में मरा हुआ है। सोचता नहीं है, समझता है कि माया जाल में मैं फंस गया, यहां से तो मैं बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि जाल में हूं, जेल में हूं, वहां से भी जमानत होती है। लेकिन आदमी इस प्रकार का कैदी है कि जो सोचता है उसकी जमानत हो ही नहीं सकती। परमहंस जी ने कहा, दूसरे कोट की वो मछलियां हैं जो देखो जिसमें कुछ छटपटाहट खुद बुद कर रही है, इधर उधर कर रही है, छटपट कर रही है। तो ये मछलियां उस प्रकार के जीव हैं कि माया में फंसने के बाद भी वो कुछ न कुछ करते हैं, कुछ तरकीब निकालते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। ये फंसना क्या है, आखिर इसका कोई रास्ता है क्या? कुछ न कुछ आदमी सोचता है। तो उन्होंने कहा ये वही मछलियां हैं जो कुछ हरकत कर रही हैं। और देखो
तीसरे प्रकार की वो मछलियां हैं जो उन्हीं के बीच से उछल कूद कर रही हैं और उसी में से कोई कोई इस जाल को फांद करके कूद करके पानी में निकल